हाय दोस्तों। दोस्तों, एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वह आदमी हर समय यह सोचा करता था कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। एक बार उसके पड़ोसी वाले गांव में एक बाबा आए हुए थे जो कि हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे, हर किसी की समस्याएं खत्म कर रहे थे। यह आदमी भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए अपने गांव से उस पड़ोसी गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते से निकल जाता है। जब यह आदमी जंगल से होते हुए गुजर रहा था तो अंधेरा काफी हो चुका था। इसे जंगल में डर लगने लगा कि अब जंगल में डर है, सांप है, कुछ है, डर लगने लगा। और इसी बीच दोस्तों उसे एक आलीशान घर दिखाई दिया। इस आदमी ने वहां रात गुजारने के लिए उस घर के मालिक से इजाजत लेता है और कहता है कि आज की रात हमें अपने घर में रुकने दीजिए, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। यह सुनने के बाद घर से का जो मालिक था कहा कि तुम जिस बाबा के पास जा रहे हो, बाबा से भी मेरा एक सवाल पूछ लेना कि मेरी बेटी 20 साल की है और वह गूंगी है। तुम उन बाबा से पूछना कि वो कब बोलना शुरू करेगी। उस आदमी ने घर के मालिक को कहा हाँ, और अगली सुबह वह वहां से निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। उस बूढ़े जादूगर ने आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आदमी ने कहा कि मैं बगल के गांव में जा रहा हूं, वहां पर एक बाबा आए हुए हैं जो सबके सवालों का जवाब दे रहे हैं और मैं अपने सवाल का जवाब पूछने के लिए वहां जा रहा हूं। उस बूढ़े जादूगर ने कहा कि तुम उन बाबा से यह भी पूछ लेना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। वह आदमी हाँ कर करके वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उस आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। कछुआ आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो भाई। आदमी बोला मैं एक बाबा से मिलने अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूं। तो कछुए ने आदमी से कहा कि तुम उन बाबा से भी पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी कछुए से भी कहा ठीक है, मैं आपके भी सवालों का जवाब बाबा से पूछ लूंगा। यह कहकर वह आदमी आगे बढ़ गया। अब जब यह आदमी उन बाबा के पास पहुंचता है तो बाबा ने आदमी से कहा तुम मुझसे कोई भी 3 ही सवाल पूछ सकते हो। अब आदमी सोच में पड़ गया कि अब मैं अपना सवाल पूछूं या उन तीनों का। आदमी ने सोचा कि मेरा सवाल तो यह था कि मैं गरीबी से बाहर कब निकलूंगा। उसने सोचा कि मेरा प्रॉब्लम तो बहुत छोटा है, मैं इसे नहीं पूछूंगा तो भी चल जाएगा, मैं गरीबी को झेल सकता हूं। आदमी ने कछुए का सवाल बाबा से पूछा। बाबा बाबा कछुए का सवाल का पहले जवाब दे दीजिए। बाबा ने कहा कि जब वो अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वह ड्रैगन बन जाएगा। फिर आदमी ने उस बूढ़े जादूगर का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब वो जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे देगा तो उसे स्वर्ग में चला जाएगा, उसे स्वर्ग मिल जाएगा। फिर आदमी ने उस घर के मालिक का सवाल पूछा जिस घर में वह रात गुजारा था। तब बाबा ने कहा जब उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। वह आदमी इन तीनों का सवालों का जवाब लेकर उसी रास्ते से चला गया। जब वह कछुए से मिला तो कछुए का अपना कवच छोड़ने को कहा। जैसे ही कछुए ने कवच को छोड़ा वो ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच से बहुत सारे हीरे मोती निकले जो उस आदमी को मिले और फिर
वह उस बूढ़े जादूगर से मिला जो स्वर्ग जाना चाहता था। आदमी ने उस बूढ़े जादूगर को अपनी छड़ी किसी दूसरे को देने के लिए कहा। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी उसी आदमी को दे देता है और जैसे ही वह छड़ी देता है वह बूढ़ा आदमी स्वर्ग चला जाता है। फिर वह आदमी उस घर के मालिक से मिला और उसने कहा कि जब तुम्हारी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। उस घर के मालिक ने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं है। उसने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से करा दी और वो लड़की भी बोलने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे वह कछुए ने अपना कवच छोड़ा और ड्रैगन बन गया, उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी को छोड़ी, वह स्वर्ग में चला गया। उस घर के मालिक को अपनी बेटी की शादी करानी पड़ी और उस आदमी से उसने अपनी बेटी की शादी करा दी। दोस्तों, इस कहानी में सबको कुछ ना कुछ मिला, लेकिन सबसे ज्यादा किसे मिला? दोस्तों, सबसे ज्यादा उस आदमी को मिला जो बहुत गरीब था, क्योंकि उसी ने सबसे ज्यादा दोस्तों मेहनत की थी। वह आदमी इतनी दूर से अपने सवालों का जवाब पूछने गया था, लेकिन उसने अपना सवाल ना पूछ करके उन तीनों के सवालों को पूछा। उसी आदमी ने सबसे बड़ा त्याग किया है। याद रखिए मित्रों, बड़ी कामयाबी पाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। जिस दिन आप अपने आलस को छोड़ देंगे, उसी दिन आपकी दोस्तों जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी ऐसे बदलती है, मेहनत करने से बदलती है, लगन से बदलती है, जिद से बदलती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, इसी तरह से मोटिवेशनल कहानियां सुनना चाहते हैं, भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनना चाहते हैं और उनके उपदेशों को सुन करके अपने जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, दोस्तों हमसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मित्रों से एक विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, हर घर तक पहुंचाइए, क्योंकि हर एक आदमी आज के समय में अपने आप को बनना तो बड़ा चाहता है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है, अपने आप को आलस में समेटे बैठा हुआ है। हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद उसके अंदर भी कुछ जोश और जुनून आ जाए, वो भी अपने सपने को पूरा कर ले। क्योंकि दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे पूरे देश के हर जवान, युवा, स्त्री, पुरुष सब दोस्तों अपने सपने को पूरा करें, अपने अरमानों को पूरा करें। इस देश में वो अपने नाम को रोशन करे, अपने घर परिवार के नाम को रोशन करे, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही और मोटिवेशनल कहानी में।